हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, आज हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो शेल प्रोग्रामिंग करेंगे और साथ साथ हम कुछ न्यू कमांड्स को भी यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्टिंग में हम कुछ न्यू कमांड्स करेंगे, जैसे कि हम अगर कोई न्यू हमने कोई यूज़र क्रिएट करना है या इसके अलावा अगर कोई फाइल अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको मोड्स कैसे देंगे। इसी तरह हम फर्दर डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करेंगे और इस तरह क्रिएट किस तरह डायरेक्टरी करते हैं या रिमूव किस तरह डायरेक्टरी करते हैं इन लिनक्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। सपोज़ अगर आप जिस भी यूज़र से लॉग इन है वो एक यूज़र होता है। जैसे कि अगर मेरा अभी यूज़र है उबैद, जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, ओके, और मैंने इस यूज़र से अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है, या इस तरह ईमेल का कोई अपना यूज़र नेम होता है उसी तरह। ओके, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसी लिनक्स में मैं एक यूज़र क्रिएट करने लगा हूँ। ओके, तो यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र मैंने क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड क्या है, तो आपने उसमें जो कमांड लिखनी है वो क्या कमांड लिखनी है, वो लिखनी है sudo s udo sudo यूज़र ऐड होता है। ओके, डबल टी ऐड एंड देन स्लैश m एंड स्पेस स्लैश s एंड देन स्पेस फॉरवर्ड स्लैश bin and then forward slash bash and then space एंड देन आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल आपने यहाँ पर जो लिखना है वो यूज़र नेम लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या लिखना होता है, यूज़र नेम लिखना होता है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़र नेम क्या लिखता हूँ, मिकी, ओनली मिकी लिखता हूँ। ओके, मैं मिकी स्मॉलेस्ट लेटर में लिखता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। ओके, तो ये अब बन गया। अब इसको कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वाकई ही बना या नहीं बना। आप नहीं तो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मिकी एक बना हुआ है, एक यूज़र बना हुआ है। अब यहाँ पे टोटल 4 यूज़र हैं, अकाउंट है, एक गेस्ट है, एक मिकी प्रो है, एक मिकी है और एक उबैद है। अभी मैं उबैद के यूज़र से लॉग इन हूँ। ओके, तो इसी तरह मिकी और डिफरेंट हमारे पास यूज़र हैं। ओके, तो अब अगर आपने कंफर्म करना है या देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो स्लैश m जो होता है वो क्या करता है कि होम डायरेक्टरी बनाता है फॉर अ न्यू यूज़र के लिए। ओके, जो हमारे पास यहाँ पे स्लैश m है। ओके, और इस तरह जो स्लैश s होता है ये क्या करता है, ये क्रिएट शेल करता है, कोई भी शेल होता है वो क्रिएट करता है किसी भी यूज़र के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ls एंड फॉरवर्ड स्लैश होम अगर लिखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3 यूज़र हैं, मिकी, मिकी प्रो एंड उबैद। अभी मैंने जो बनाया है वो मिकी एक यूज़र बनाया है। ये तो सिंपल था कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी आपने यूज़र बनाना है तो वो आप किस तरह बनाएंगे। ओके, तो अब हम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम कमांड यूज़ करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं सी एच मोड की कमांड। ओके, तो सी एच मोड की कमांड जो हम यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। ओके, ये बेसिकली हमारे पास मोड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको मैं बता देता हूँ। ओके, आपको मैं यहाँ पर विंडो पर ही नोटपैड पर ब्रीफली थोड़ा सा बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको किस तरह बताऊंगा ये आप भी देखेंगे। सपोज आपने आपने एक फाइल बनाई, ओके, तो अब फाइल के पास जो होगा, जो फाइल हमारे पास होगी, अब उसकी हमारे पास 3 मोड्स हैं। 3 मोड्स कौन से हैं, एक राइट का मोड है, एक रीड का और एक एग्जीक्यूट का। ओके, एक राइट का होता है, एक रीड का होता है। ओके, एक रीड का होता है, रीड को हम जो न्यूमेरिकली जो प्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, हम उसको 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो मैं सी एच मोड के सामने 4 लिखता हूँ तो आप रीड कह सकते हैं। इसी तरह अगर मैं राइट करना है, ओके, अगर आपने राइट की देनी है, आपने मोड असेस करवाना है तो उसका जो न्यूमेरिकल व्यू होता है वो 2 होता है। इसी तरह मैं अगर एग्जीक्यूट करवाना है, ओके, आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको न्यूमेरिकली के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ। ओके, ये तो हो गया सिंपल, एक फाइल के 3 मोड होते हैं। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये फाइल है वो रीड नहीं कर सकते, हम जस्ट राइट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि 2 + 1 3 आपने क्या कर देना है, नंबर लिख
देना है। ओके, अब एक फाइल है, सपोज आपके पास एक फाइल है, उसके अब 3 टाइप्स के यूज़र होते हैं। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो नॉर्मल, मैं बात कर सकता हूँ कि 3 यूज़र होते हैं। एक तो नॉर्मल यूज़र होता है, ओके, ये नॉर्मल यूज़र है, और उसी के साथ आपने जो देना होता है एक ग्रुप यूज़र होता है, ठीक है, एक ग्रुप यूज़र होता है और एक अदर्स में आता है। आपने इन तीनों को रखते हुए क्या करना है कि आपने फाइल के मोड्स देने हैं। ओके, अब अगर आप क्या करते हैं कि एक सिंपल नॉर्मल यूज़र है, इंडिविजुअल यूज़र है, ओके, आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जस्ट उसको रीड करने की मोड देना है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूज़र इसकी जगह, जैसे कि ये फाइल सपोज एक फाइल है और यहाँ पे आपने 4 लिख देना है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपने यूज़र को, एक यूज़र था उसका नाम यूज़र था, ओके, आपने सिर्फ उसको रीड करने की परमिशन दे दी है और ना कि राइट और एग्जीक्यूट वो दोनों नहीं कर सकता। अब जबकि सपोज एक क्लास थी, एक क्लास एक सपोज ग्रुप था, ओके, आपने अब ये कहा कि ये जो ग्रुप है पूरी एक क्लास है, वो क्या कर सकती है, वो उसके पास ऑल परमिशन है। ऑल परमिशन मतलब कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और कोई प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो आपने उसको 7 की परमिशन दे दी कि ये 7 होगा। इसी तरह एक अदर, सपोज एक एडमिन है, उसको आपने कह दिया कि ये जस्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, 1 हम लिख देंगे आगे, ना वो रीड कर सकता है ना वो राइट कर सकता है। इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। ओके, तो यूज़र तो आपको पता होगा कि जिससे हम लॉग इन होते हैं, कोई भी यूज़र लॉग इन होता है वो नॉर्मल यूज़र है, और ग्रुप जो होता है वो एक पूरा स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसमें मेंबर होते हैं, एक पूरी क्लास एक होती है, ठीक है, जैसे एक क्लास है उसमें 40-50 मेंबर हैं, क्लास स्टूडेंट्स हैं, हम उस तरह की भी एग्जांपल ले सकते हैं। अदर जो होते हैं वो ना यूज़र और ना ग्रुप से रिलेट होते हैं, वो एक एडमिन के तौर पर या इस तरह का हम बात कर सकते हैं कि यूज़ होते हैं। ओके, अब अगर मैंने कोई भी सपोज अगर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने सिंपल क्या लिखना है, CHMOD मोड, इस तरह की मैं कमांड लिखूंगा और आगे अगर मैं एक सपोज मैंने क्या की, एक फाइल बनाई, ओके, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने सबको एग्जीक्यूशन करना है, जैसे कि मैंने सबको परमिशन देनी है जिसमें यूज़र ग्रुप और अदर तीनों टाइप्स के यूज़र आते हैं, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 777, आगे जो भी फाइल नेम, फाइल डॉट एक्सटेंशन, जो भी इसकी एक्सटेंशन होगी, ओके, तो आपने इस तरह किसी भी फाइल को आपने मोड्स देने हैं। ये तो सिंपल था। अगर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन दूं आपको, सपोज एक क्वेश्चन दूं कि आपने एक ऐसी फाइल बनानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने एक ऐसी फाइल बनानी है जिसमें यूजर को फुल परमिशन देनी है, जैसे एक यूजर है, सिंपल यूजर, सिंगल यूजर को फुल परमिशन देनी है, और अदर जितने भी रह गए हैं हमारे पास, जो रिमेनिंग जो हमारे पास यूजर रह गए हैं उनको सिर्फ आपने परमिशन देनी है रीड की, जस्ट रीड की। तो हमारे पास क्या कमांड यूज होगी, तो वो कमांड जो यूज होगी, वो जो हम यूज करेंगे वो होगी CHMOD मोड, ओके, 7 फॉर ऑल परमिशन, 4 एंड 4 फॉर अदर यूजर, जस्ट रीड परमिशन। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब फाइल और डॉट आप TXT लिखना है या HTML या PHP, कुछ भी आप यहाँ पे एक्सटेंशन जो भी आपने फाइल क्रिएट करनी है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर आते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सपोज लेट यहाँ पर मैंने एक क्या बनानी है, एक फाइल बनानी है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ, तो फाइल में इसी को ही बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, फाइल मैंने क्या बनाई, CHMOD मोड लगाया और मैं इसको करता हूँ कि 0 का मतलब क्या है कि मैं कुछ भी परमिशन, किसी भी यूज़र टाइप की परमिशन नहीं दे रहा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा और फाइल एक बनाया फाइल, और मैं यहाँ पे 1.txt करता हूँ, तो क्या होगा, सेस फाइल डज नॉट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी होगी, क्योंकि फ़ाइल बनाकर ही हम उस पर परमिशन लगा सकते हैं कि हमने इसको क्या क्या परमिशन देनी है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे gedit। ओके, तो gedit यहाँ पे फाइल का नेम दे देते हैं और फाइल, और यहाँ पे मैं देता हूँ 1
डॉट टी एक्स टी। ओके, तो ये हमने कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर मैं सपोज कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1111 एंड 222, इस तरह की कोई लिखता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये कंट्रोल एस हुआ और सेव हो गया। अब मैंने बैक पे गया और अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर ये देता हूँ। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब जब आप दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो ये एरर इसको शो करना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ फाइल्स में और फाइल्स में जाकर यहाँ पर अगर फाइल 1, यहाँ पे अगर आपको फाइल 1 ये आपको नज़र आ रही है, देखें ये अगर आपको फाइल 1 नज़र आ रही है, ये ना तो एग्जीक्यूट हो सकती है ना ये ओपन हो सकती है। ये भी आप देख सकते हैं, ये देख लें, कुल नॉट ओपन द फाइल होम बैड फाइल 1 डॉट टी एक्स टी। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से बैक जाता हूँ एंड दोबारा से जाता हूँ बैक पर और मैं यहाँ पर इसको परमिशन देता हूँ। परमिशन क्या, जस्ट सबकी परमिशन देता हूँ। यहाँ पे मैं गया और मैं यहाँ पर इसको 777 करता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब मैं दोबारा से अगर ओपन करूँ इसको यहाँ पर जाकर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल 1 यहाँ पर ये ओपन हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है और एग्जीक्यूट भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 333 करूँ तो ये सेव भी होगी, कंट्रोल एस अगर करूँगा तो ये देखें सेव हो गई है। ओके, इसी तरह जो हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर हम उस क्वेश्चन को देखें और हमने जो 744 जस्ट हमने यूज़र कहा था कि यूज़र जस्ट ऑल एग्जीक्यूशन या ऑल परमिशन एक्सेस कर सकता है और बाकी जस्ट रीड की कर सकते हैं। ओके, या मैं ये इस तरह की परमिशन होगी, ठीक है, तो 744 होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जस्ट रीड की करता हूँ, मैं कुछ राइट नहीं कर सकता यूज़र पे, तो मैं जस्ट 4 लिखूंगा एंड बाकी के लिए 7 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं फाइल को यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं फाइल जो 1 है वो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं रीड तो कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मैं राइट नहीं कर सकता। आई थिंक कि यहाँ मैं कंट्रोल जैसे ही मैं एस करूँगा, तो जैसे ही मैं एस करूँगा ये मेरे ख्याल में सेव नहीं हो रही। या मैं इसको यहाँ से मैं सेव करने की कोशिश करूँ, फाइल एंड सेव, देखें ये आपको सेव का ऑप्शन नहीं दे रहा, सेव एज तो दे रहा है लेकिन सेव का नहीं दे रहा। तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल एस किया, देखें अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ तो मैं दोबारा से जब मैं फाइल को ओपन करूँगा ये सेव एज का ऑप्शन दे रहा है जबकि सेव का नहीं दे रहा। तो आप ये कैंसिल करेंगे और आप बैक यहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो क्लोज विदाउट सेविंग। ओके, तो ये सिंपल था कि आपको मोड्स का बताना था कि मोड्स बेसिकली किस तरह वर्क करते हैं। ओके, अब आगे आपने अगर डायरेक्टरी बनानी है वो तो बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको आती होगी, जैसे कि MKDIR ये CMD की तरह ही वर्क करती है, सिमिलर। और आगे आपने जो भी आपने न्यू डायरेक्टरी या आपने देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू और DEC लिखता हूँ। ओके, तो ये मेरी डायरेक्टरी बना देगा। तो सिंपल आप यहाँ पे अगर LS लिखते हैं तो यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी आप देख सकते हैं, NE न्यू DEC आपको शो हो रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है कि यहाँ पर डिलीट करना है तो RMDIR आपने यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, RMDIR। अगर आपने कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो जो भी आपने दी थी, आपने न्यू DIR दी थी, DEC आपने DEC दी थी। ओके, तो आप वो देकर दोबारा क्या कर सकते हैं, फेल टू रिमूव DEC नो सच डायरेक्टरी। ओके, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो अब ये डिलीट हो जाएगा। तो अब अगर आप LS करें तो ये आपको यहाँ पर देखें शो नहीं हो रहा कि आपके पास इस तरह की कोई भी डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंपल था कि मैंने इस वीडियो में आपको बताने की ज़्यादातर जो मेन फोकस था वो ये था कि हमने क्रिएट न्यू यूज़र किस तरह क्रिएट करना है और इस तरह जो हमने यूज़ करना है वो बेसिक CH मोड्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक फ़ाइल है हम उस पर डिफरेंट क्या क्या मोड्स लगाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र क्या होते हैं। और इसी तरह मैं बात करूँ कि हम किस तरह हम रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देते हैं। और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद शेल प्रोग्रामिंग हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम जैसे कि कोडिंग करते थे और प्रोग्रामिंग का यूज़ करते थे, उसी तरह हम क्या करेंगे उसमें प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, आई होप। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। सो गाइज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।